अब रेवेन्यू कर्व जैसे होता है ना, हमने कॉस्ट में करा था, अच्छा टोटल कॉस्ट की शेप क्या है, फिक्स कॉस्ट की शेप क्या है, वेरिएबल कॉस्ट की शेप क्या है कर्व की, तो हमने उसके साथ स्टडी किया था। रेवेन्यू में हम डायरेक्टली शेप स्टडी नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? कह रहे इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मार्केट, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मार्केट। ध्यान से देखना, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ब्रॉडली दो टाइप की मार्केट्स होती हैं, एक परफेक्ट कंपटीशन और एक इम्परफेक्ट कंपटीशन। बड़े ही ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल सी बात है बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन इस चैप्टर में भी यूज होगी, अगली यूनिट माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगली यूनिट है वो भी फॉर्म्स ऑफ मार्केट ही है, तो उसमें ये चीजें बहुत डिटेल में जाएंगी। अभी तो बस एक लाइन सुन रहे हैं हम, बेसिक इंट्रोडक्शन है, पूरा चैप्टर का नाम ही फॉर्म्स ऑफ मार्केट है जो नेक्स्ट आएगा नेक्स्ट यूनिट में। ओके, दो फॉर्म्स हैं, एक परफेक्ट कंपटीशन और एक इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन कैसी मार्केट होती है, ध्यान से देखना। इट इज अ टाइप ऑफ मार्केट in which a producer can sell any number of units at the price fixed by the industry. It is a type of market in which a producer can sell any number of units at the price fixed by the industry. Price remains constant. Price remains constant. चलो ध्यान से देखना, परफेक्ट कंपटीशन का बिहेवियर कैसा होता है। 1 2 3 4 5 6, price remains constant under perfect competition. परफेक्ट कंपटीशन। अब सबसे पहले आप बताओ बेटा दृष्टि, टोटल रेवेन्यू फर्स्ट आउटपुट पे ठीक है, एवरेज रेवेन्यू तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, यस और नो? यस सर। मार्जिनल रेवेन्यू और टीआरएन माइनस टीआरएन माइनस 1, फर्स्ट लेवल पे तो डैश मार्जिनल एडिशन, मतलब पिछले पे जीरो था, जीरो लेवल पे जीरो, ठीक है ना। अब एक और यूनिट बेचेंगे तो और कितना पैसा आया? 10। तो ये तो मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस आ गया। आपने तो बोला मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू दो अलग चीजें हैं बेटा, ये परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन इज एन इमेजिनरी मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन क्या होती है? एक इमेजिनरी मार्केट। आप सेम प्राइस पे जितना मर्जी सामान बेच सकते हैं, इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? एक सेकेंड, अभी आवाज आ रही है? बोल लो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? हेलो, तो ए आर इज इक्वल टू एम आर,
इज इक्वल टू प्राइस। ये सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में होता है। परफेक्ट कंपटीशन एक इमेजिनरी मार्केट होती है, ये एग्जिस्ट नहीं करती। इमेजिनरी मार्केट। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही प्राइस पे आप जितना मर्जी सामान बेच सको? No, sir. नो। तो ये सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में होता है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू प्राइस। अब ध्यान से देखना ग्राफ कैसा होगा। ग्राफ कैसा होगा परफेक्ट कंपटीशन में? ब्लैंक स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. चलो पहले मैं आपको दिखाता हूं। चलो एक ही ग्राफ पे सारे बना के दिखा दो। सिंपल सा है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम शो कर रहे हैं आउटपुट, वाई एक्सिस पे शो कर रहे हैं TR, MR, AR। शेप कैसी होती है? AR की शेप कैसी होगी आपके हिसाब से पृथ्वी? पृथ्वी सब AR परफेक्ट में सर। यस सर, सर कांस्टेंट होगी सर, स्ट्रेट लाइन। सेम, जब मर्जी आउटपुट हो चेंज ही नहीं हो रहा। यस सर। कुछ भी AR ऐसा होता है। AR is equal to MR is equal to price. Yes or no? यस सर। और TR कैसा होता है? जीरो लेवल पे जीरो, और as the level of output increases TR increases. Yes or no? यस सर। तो परफेक्ट कंपटीशन में शेप्स ऐसी होती हैं। ये क्या है? परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में AR MR they are parallel to the x axis, straight line parallel to the x axis. TR constant slope, it increases at a constant rate. 10 10 10 हर बारी 10 से ही तो बढ़ रहा है। Yes or no? यस सर। तो परफेक्ट कंपटीशन में TR increases at a constant rate, therefore the slope is constant. बट ये था परफेक्ट कंपटीशन। अब हम करेंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन, जो एक रियलिस्टिक मार्केट होती है। उससे आपका वो वाला डाउट क्लियर हो जाएगा अनंत कि MR Yes. AR का बिहेवियर कैसा होता है। ध्यान से देखो, अभी जो हमने बातें सुनी वो सुनी परफेक्ट कंपटीशन की। अब इम्परफेक्ट कंपटीशन, एक रियलिस्टिक मार्केट। टेबल से पहले उसका मीनिंग सुन लेते हैं। इम्परफेक्ट कंपटीशन, it is a type of market in which a producer can sell more only by lowering the prices. As a producer, अगर आप अपना सामान ज्यादा बेचना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका सामान ज्यादा बिके, it is possible only if you lower the prices. क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है a consumer would be willing to consume more only if he is offered a lower price. So imperfect competition is a type of market in which a producer can sell more only by lowering the prices. Perfect competition में prices remain constant, imperfect में नहीं. To sell more, you have to lower the prices.
रियलिस्टिक मार्केट यही होती है। अब ध्यान से देखना इसकी टेबल कैसे होगी। आउटपुट 1 2 3 4 5 6। अब अगर आपको ज्यादा बेचना है तो प्राइसेस कम करके ही बेच पाओगे, यस और नो? Yes, sir. टोटल रेवेन्यू 10 into 1 10 9 2s are 18 8 3s are 24 7 4s are 28 6 5s are 30 6 5s are 30। एक टाइम के बाद रेवेन्यू गिरना भी शुरू हो सकता है कि आप प्राइसेस इतने कम करते गए कि गिरना शुरू हो गया। ध्यान से देखें एवरेज रेवेन्यू। अब बोलो बेटा आनंद, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? Sir, TR upon Q. तो 10/1 10 upon 1, 10. 18/2 9. 8. 7. 6. 5. 4. average revenue is equal to price at every level of output। Yes, sir. now marginal revenue क्या होता है? change in total revenue upon On change change in in output quantity. और TRN minus TRN minus 1। तो 0 पे तो 0 था, marginal revenue फर्स्ट लेवल पे 10। ये तो सेम है, प्राइस AR MR यहाँ पे भी सेम है। रुको जरा, अब बताओ सेकेंड लेवल पे चेंज इन टोटल रेवेन्यू, एक और यूनिट बेचेंगे तो और कितने पैसे आएंगे? 8. एक Six. और यूनिट बेचेंगे 6. 4. 2. 0. -2. समझ आई बात? तो Yes, sir. मार्जिनल रेवेन्यू है एडिशन में टू, एक और यूनिट बेचेंगे तो और कितने पैसे आएंगे? प्राइस तो 9 रुपए है तो सर 9 रुपए और आएंगे। अरे बेटा 9 रुपए का सामान आप बेच रहे हो लेकिन 9 रुपए की 2 यूनिट्स बेच रहे हो कि अगर वो मुझसे 2 लेगा ना तो मैं 9 रुपए की दूंगा। तो अगर एक ले रहा था तो 10 रुपए की, 2 ले रहा था तो 9 रुपए की, 2 ले रहा था तो मेरा रेवेन्यू हुआ 18 रुपीज। पहले केस में रेवेन्यू था 10, तो एडिशनल रेवेन्यू तो 8 रुपए ही आया क्योंकि आपने प्राइसेस कम कर दिए थे। मैं 3 तो 8 की बेचूंगा तो सर 8 आना चाहिए ना और मेरे पास। बेटा एक यूनिट 8 की नहीं बेच रहे आप कह रहे हो कि अगर आप मुझसे 3 लोगे तो मैं आपको 8 रुपीज की दूंगा, 3 लोगे तो फिर 24 मिलेंगे मुझे, 2 में 18 मिले थे तो एडिशनल रेवेन्यू तो 6 ही आया मेरे पास। तो मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू दो अलग बातें हैं। Yes, sir. शेड्यूल और एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझना बेटर था। Yes, sir. ठीक है ना? तो चलो अब इसका एक ग्राफ भी बना लेते हैं, ताला लगाएं इस चीज पे हम। x axis, y axis, origin, आउटपुट, ER MR AR। क्या है ये? इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब ध्यान से देखना, बड़ा ही मजेदार ग्राफ बनता है। ये है एवरेज रेवेन्यू, ये है मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो सकता है।
अब ध्यान से देखना टोटल रेवेन्यू की शेप कैसी होती है। वाह, परफेक्ट। ध्यान से देखना क्या रिलेशनशिप है। As long as marginal revenue is falling but is positive, TR increases but at a diminishing rate, क्योंकि marginal revenue गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। 10, 8, 6, 4, 2, 0. When marginal revenue is 0, total revenue is maximum. When marginal revenue is negative, TR starts falling. कोई भी डाउट? No, sir. No, No, sir. sir. Sir, इस केस में AR is falling at a constant rate, no, sir? Not necessarily, बिल्कुल भी नहीं। कांस्टेंट रेट तो होता फिर वो 45 डिग्री एंगल पे होता। Okay, sir. कांस्टेंट रेट नहीं है वो, पहले 10 से 9 रेट कांस्टेंट नहीं है। जब 10 से 9 आया तो 1 से गिरा, दैट वाज 10%। जब 9 से 8 आया तो भी 1 से गिरा, बट दैट वाज नॉट 10%। Okay, sir. तो इट इज नॉट कांस्टेंट रेट, ठीक है Okay, ना? sir. तो ध्यान से देखना, मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो सकता है, टीआर नेगेटिव नहीं हो सकता, एआर नेगेटिव नहीं हो सकता। व्हेन एमआर इज 0, टीआर इज मैक्सिमम। ओके, शेप समझ आई? एआर, Yes, sir. टीआर, एमआर की इम्परफेक्ट कंपटीशन में डिफरेंट होती है और परफेक्ट कंपटीशन में डिफरेंट होती है। परफेक्ट कंपटीशन इज एन इमेजिनरी मार्केट, इम्परफेक्ट कंपटीशन इज अ रियलिस्टिक मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन की रिलेशनशिप भी समझ आनी चाहिए, इम्परफेक्ट कंपटीशन की भी रिलेशनशिप समझ आनी चाहिए।